Hello everyone, my name is Priya and I welcome you all to my YouTube channel, that is Let's Take a Step Forward. Before starting the video, I would like to congratulate all those aspirants who have cleared SBIPO Mains 2021 and wish you all the best for your interview. तो मेरा जो इंटरव्यू था SBIPO 2019 का था, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था। हम वहाँ पे जाने से पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने हैं उसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिया गया था। हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भुवनेश्वर पहुँच गए थे, जहाँ पे SBI PO का हेडक्वार्टर है। सॉरी, SBI का हेडक्वार्टर, नॉट SBI PO। फिर वहाँ पे हम जब एंटर किए, हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, तो 3 ग्रुप्स में हमें बेसिकली डिवाइड किया गया था। और हमारा जो शिफ्ट था वो थर्ड था, मतलब थर्ड ग्रुप थे, हम लोगों को सबसे लास्ट में जाना था। SBI PO में जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि दो चीज़ कि इसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं था, इसमें ग्रुप एक्सरसाइज भी था, जिसमें हमें साथ में बैठ के डिस्कशन करनी थी एंड फाइनली वी हैव टू गेट इनटू अ कंक्लूजन। उस तरह का कुछ था। फिर सेकंड में हमारा इंटरव्यू था। हमारा जो ड्रेस कोड था वो बहुत ही फॉर्मल था। आप लोग एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी ड्रेस में। वैसे तो हम फॉर्मल वे में कुछ भी पहन सकते हैं, लाइक सूट पहन सकते हैं या फिर साड़ीज़ पहन सकते हैं, और अदरवाइज़ शर्ट एंड पैंट भी वेयर कर सकते हैं। बट ये चीज़ जो हम वेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हम उसमें होने चाहिए। कुछ भी नया चीज़ पिकअप करके आप ना पहने, क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है आपके ड्रेस में या उसे संभालने में चला जाएगा। तो बी श्योर कि आप वही वेयर करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, एंड इट शुड बी फॉर्मल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए। बॉयज़ के लिए आप सिंपल शर्ट पैंट कैरी कर सकते हो, फॉर्मल। ओके, आपका भी जो शर्ट का कलर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होना चाहिए, एंड पैंट में आप ब्लैक पैंट ले सकते हो। इट विल बी वेरी मच गुड, आई थिंक सो ये चीज़ हो गई। इसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हुआ, फिर हम ग्रुप एक्सरसाइज के लिए गए थे। ग्रुप एक्सरसाइज में हमारे ग्रुप में जो हम लोग 7, 8 या 9 लोग थे, हम सब एक साथ गए। वहाँ पे 2 सर बैठे हुए थे। फिर हमें एक टॉपिक दिया गया जिस पे हमें डिस्कशन करनी थी, और फाइनली हमें एक कंक्लूज़न में पहुँचना था। बट उसके लिए एक टाइम लिमिट थी कि इतने टाइम के अंदर आपको ग्रुप डिस्कशन ख़त्म करनी है और कंक्लूज़न में पहुँचना है। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो मेन चीज़ होती है, आप ध्यान रखें, जो कि आपको वहाँ पे बैठे सर नहीं बताएंगे। उन लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ओके। कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, सब आपसे एकदम दोस्तों की तरह मिल के बात करते हैं, ठीक है। बट मार्क्स बराबर से काटते हैं अगर आपने गड़बड़ी की तो ग्रुप डिस्कशन में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने वहाँ बोलें, चुप ना बैठें, सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है वहाँ पे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि वहाँ सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने का मौका भी देना है लोगों को। लड़ झगड़ के सिर्फ सर लोगों के सामने इम्प्रेशन रखने के लिए आप सिर्फ बोले जा रहे हो, वैसे नहीं। लोगों की बातें सुननी भी हैं, उस पर अपनी राय भी देनी है, और फाइनली ग्रुप को एक कंक्लूज़न में पहुँचना रहता है। अगर उस कंक्लूज़न में आप लोग नहीं पहुंच पाए, जिससे कि सारे मेंबर्स एग्री कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। डिडक्ट तो नहीं कहेंगे, कम मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। बट अगर सारे मेंबर एग्री कर गए और एक पॉइंट पे सब क्या कहते हैं, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू सुन के फाइनली कंक्लूज़न में अगर ग्रुप आ जाता है, तो इट गिव्स अ वेरी गुड मार्क, ओके। बट वो जो कंक्लूज़न होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि मार्क्स के लिए आप सब हाँ हाँ करके एक कंक्लूज़न में आ गए, ओके। तो ये एक पहला चीज़ होता है ग्रुप एक्सरसाइज में। उसके बाद सेकेंडली हमें एक पेपर दिया गया जिसमें 5-6 पॉइंट्स लिखे गए थे, ज़्यादा 7-8 पॉइंट्स लिखे हुए थे। और टॉपिक था हमारा रोड एक्सीडेंट को लेके, क्योंकि उस वक्त रोड सेफ्टी को लेके रूल्स वगैरह कुछ निकले थे 2019 में। रोड एक्सीडेंट्स के केसेस जो है ना बहुत ज़्यादा आने लगे थे। तो रोड एक्सीडेंट को के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, उसको हमें एक ऑर्डर में लिखना था। कि जैसे मैं आपको बता दूँ एग्जैक्ट क्या हुआ था। रोड एक्सीडेंट टॉपिक था, और जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो ऐसे थे कि हेलमेट, ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, या पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं वहाँ पे लोग सो जाते हैं उस वजह से, या फिर कार्स में जो एयरबैग्स होते हैं या सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं।
या वो जो टायर्स होते हैं वो घिसाने तो की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी हुई थी, इन्हें हमें एक ऑर्डर में सजा के फिर पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखने थे। ठीक है, तो पार्ट ये ख़त्म हुआ, बस 2 ही ये टॉपिक्स मिले थे हमें। उसके बाद हम लोग गए इंटरव्यू के लिए, जो कि इंडिविजुअली एक एक करके बुलाया गया। हमारे सामने टोटल 4 सर और मैडम मिला के 4 लोग बैठे हुए थे। मुझे जो पूछा गया वो अलग अलग सेक्टर से पूछा गया। फर्स्ट बैंकिंग से मुझे पूछे गए कुछ सवाल, और सेकेंडली करंट अफेयर्स को लेके कुछ चीज़ें पूछी गई, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी इन्वॉल्व था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पूछा था, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या गवर्नर पूछे थे। हाँ, पंजाब का चीफ मिनिस्टर पूछे थे, तो जो कि अमरिंदर सिंह थे उस वक्त, बट मैंने रविंदर सिंह कह दिया था, मतलब पैनिक में रविंदर निकल गया। सो काइंड ऑफ मतलब एक तरह का फ़नी मोमेंट हो गया, बट पता नहीं उसमें मार्क्स काट दिए या क्या। तो आई वॉज रियली क्लोज टू इट, बट थोड़ी पैनिक थी, इस वजह से नहीं बोल पाई सही आंसर। और थर्डली जो था, मुझे पूछा गया मेरे स्टडीज़ के बारे में, क्या पढ़ा है, कितने मार्क्स हैं, इस तरह से बस डिस्कशन हुआ, कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा उससे। तो बस इतना ही था, इतनी ही चीज़ें मुझे पूछी गई थी। तो इस चीज़ से मैंने जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कि क्या ये अच्छा होता है या बुरा होता है, तो आप उस पर थोड़ा टाइम ले सोचने को, और अगर वाकई में वो बुरा होता है तो क्यों बुरा होता है ये भी सोच के रखें, और अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है ये भी साइमल्टेनियसली आप सोच के रखें वहीं पे, उसके बाद ही आंसर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हर जगह अच्छा या हर जगह बुरा नहीं होता है, तो आप यस नो दोनों ही आंसर कर सकते हैं कि हाँ कुछ जगह अच्छे होते हैं और कुछ जगह नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझसे ये गड़बड़ी हुई थी कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से बैंक्स अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट बैंक एंड या फिर प्राइवेट बैंक, और बिना कुछ सोचे मैंने ये कह दिया कि गवर्नमेंट बैंक्स अच्छे होते हैं, और उसके बाद मैं अपनी बात को वापस भी नहीं दे पाई। तो ये गड़बड़ी आप ना करें, सोचे समझे, अगर उसके गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स दोनों हैं तो दोनों रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ज़्यादा पैनिक ना करें, काम रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आप उन्हें पोलाइटली बता दें कि मुझे इसके आंसर्स नहीं आते हैं सर, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा दिमाग में मत सोचिए। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैंने कितने आंसर्स दिए और बाकियों ने कितने दिए होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आता तो नहीं आता कह दीजिए, बट फालतू के आंसर्स बना के मत बोलिए, क्योंकि अगर वो इंटरव्यूअर है ना बहुत चालाक होते हैं, वो समझ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको उस सवाल पे ऐसे उलझाएंगे ना कि फिर बाद में आप अफसोस करोगे कि मैंने ऐसे आंसर क्यों दिया। नहीं दोगे तो भले कुछ ना हो, पर गलत आंसर दे के आओगे, वो भी उल्टा सीधा, तो माइनस मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक नहीं दो इंटरव्यूज़ दिए थे, जो कि सेकेंड RRB PO इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत काम आई थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो ये था कि जो लैंग्वेज है वहाँ पे, जो इंटरव्यूअर्स आप लोगों को पूछते हैं तो हमें किस लैंग्वेज में रिप्लाई करना चाहिए। देखिए वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। SBI PO में मुझे फुल मतलब ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको इंग्लिश में आंसर देना है या हिंदी में आंसर देना है, किसी भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो तो तुम दे सकते हो, इस तरह का ऑप्शन था। बट RRB PO में जब इंटरव्यू हो रहा था तो किसी कैंडिडेट ने आके मुझे ऐसा कहा कि इंटरव्यूअर ने उन्हें ये कहा कि आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है, बट जब मैं गई मैंने उन्हें मौका नहीं दिया ये बोलने का कि आप इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में ही रिप्लाई दिया था, मतलब दिमाग में ऐसे था कि अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो इंग्लिश में ही आंसर देना है। बट डोंट वरी, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर इंटरव्यूअर आपको इंग्लिश में पूछते हैं यू कैन आंसर इन इंग्लिश, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं रख पाऊँगी, हिंदी विल बी मोर कंफर्टेबल, तो आप हिंदी में बोल सकते हो, लैंग्वेज कोई भी इशू नहीं होने वाला है। SBI में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले इंग्लिश में आंसर किया था, आफ्टर दैट उन्होंने कहा आप चाहो तो हिंदी में कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
तो इंग्लिश या हिंदी में बोलने के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कोई डिडक्शन नहीं होते हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में उन्हें रिप्लाई कर सकते हो, बस उन्हें समझ आनी चाहिए, दैट्स इट। सो यही सब चीज़ें थी जो मेरी एक्सपीरियंस है SBI PO इंटरव्यू की। अगर आप लोगों को और कोई भी चीज़ पूछनी हो मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी सवाल पूछनी हो आप मुझे पूछना। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर पूछना है तो डायरेक्ट पूछना, आप हाय ये सब मत लिखना, क्योंकि इतने सिर्फ लोग हाय 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 लिखते तो मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली वो क्या कहना क्या चाहते हैं। तो जो आपको पूछना है आप डायरेक्ट सवाल पूछ के भेज देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आज के लिए थैंक यू ऑल एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द SBI PO एस्पायरेंट्स। थैंक यू।